चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैंने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क से एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी ने कर लिया था। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बताओ, किसी को भी कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में। देखो, 4 सॉल्यूशन बताने हैं। 4 सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? पहले सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे या 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? 0,7। दूसरे सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, या फिर y की वैल्यू 7 माइनस टू 5। तो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 1,5। तीसरे सॉल्यूशन के लिए ऐसे ही x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 3 टू जा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। या y की वैल्यू 1 आ जाएगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3,1। वैसे ही x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो पहला सॉल्यूशन तो हो जाएगा 0,9। दूसरे सोल निगेटिव भी रख सकते हैं, बिल्कुल। x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1। पाई हो जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू 9। या फिर y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9 माइनस पाई। तो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 1,9 माइनस पाई। तीसरे सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो 2 की जब पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। या फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9 माइनस 2 पाई। तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई। फिर ऐसे ही x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3,9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से कर लिया था आपने। देखो, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए
सिंपल था। इसके सॉल्यूशन में y की वैल्यू पुट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। इसमें पहले y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 0, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 4, फिर y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 × y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 4, 1। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, ध्यान रखना, फिर y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 3, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 12। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 12, 3। और फिर अगर हम y की वैल्यू इसमें 4 पुट करेंगे, अच्छा 2 पुट नहीं करी हमने, तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 × 4, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 16। सॉल्यूशन हो जाएगा 16, 4। ठीक है, आया समझ में। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो y एक्सिस, देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। मान लो कोई पॉइंट है a, सही है, वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट a लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे बताओ। पहले तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखोगे, x एक्सिस पे तो ये बिल्कुल भी नहीं चला, तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और जितना y पर चलेगा वो ही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0, y। ये बताओ। हाँ देखो, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। देखो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इक्वल्स टू k, और इसका सॉल्यूशन दे रखा है 2, 0, मतलब पहली वाली वैल्यू 2 है x की और दूसरी 0। तो 2 × 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो।
देखो इसमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कुछ भी रख लो, सही है। y की वैल्यू इस इक्वेशन में कुछ भी रख लेंगे तो वो जीरो ही हो जाना है ओवरऑल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 9 इक्वल्स टू वाई, या फिर यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9/2। इतनी बात समझ में आई। तो क्या इसकी जो पॉइंट्स लिखे जाएंगे, पहले x वाला पॉइंट लिखे जाएंगे 9/2। पहले तो यही देख लो, क्या किसी में 9/2, इसमें 9/2 नहीं दे रखा, इसमें 9/2 नहीं दे रखा, इसमें 9/2 नहीं दे रखा। x का कोऑर्डिनेट बात कर रहा हूँ मैं, केवल इसी में 9/2 दे रखा है माइनस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसको करो। क्या बता रहे हो इसका आंसर? डी कैसे बता दिया? देखो ये दे रखी है x=7, इसको टू वेरिएबल में लिखना है। तो इसमें बाई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या 0 × y लिख सकते हैं =7। x के साथ कुछ नहीं है तो x के साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 × x प्लस 0 × y =7। ऐसे नहीं लिखा जा सकता ये। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसे? आ गया समझ? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो x, 0। ठीक। ये बताओ। ए, देखो। हम्म देखो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। देखो इसमें x और y की वैल्यू दोनों ए हैं, इसमें दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, इसमें भी दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, और इसमें भी दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। इसलिए एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये वाला बताओ। सी। चलो चेक करते हैं। देखो इसमें 5 रखेंगे और इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका तो 9 आएगा, है ना। लेकिन इधर दे रखा है 7, तो ये तो नहीं होगा। इधर 5 रखेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और 2×2 = 4, ये 29 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इधर 5, इधर 2, 7, ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा। अच्छा ये तो वही आ गया। एक मिनट।
बताओ इसको। हम्म इनफाइनाइटली मैनी। देखो, ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशंस होंगी जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखने पर सेटिस्फाई हो जाएं? तो ऐसी हम बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। एक तो यही बना सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 3। देखो, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है। एक ये भी बना सकते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 8। ये भी तो बना सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो। y की वैल्यू 2 रखनी है तो यहाँ पे 6 कर लो। तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 4 6। तो इस तरह से हम बहुत सारी बना सकते हैं। सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। चलो ये वाला बताओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, ये कौन सा पॉइंट दे रखा है? ए कोमा ए। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो। कब सेम होंगे? जब दोनों इक्वल होंगे। जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलो इसको करो। चलो चेक करते हैं। कोऑर्डिनेट दे रखा है 3। हाँ, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये वाई की वैल्यू दे रखी है। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। वाई की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, तो 3 × 4। ए इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 × 3 = 12। और इधर हो गया 3a प्लस 7। 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3a। 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या आंसर बता रहे हो? 2। देखो चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ है सी की क्या वैल्यूज पुट करें हम इस लीनियर इक्वेशन में कि हैज़ इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की इक्वल वैल्यूज आए, कहने का मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज हमको इक्वल चाहिए। तो सी की वैल्यू बतानी है। और हमें लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x प्लस cy इक्वल्स टू 8।
और हमें दिया हुआ है कि जो x है वो y के बराबर आना चाहिए, तो हम x को y के बराबर पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सी एक्स इक्वल्स टू 8। यहाँ से आपने 2 कैसे निकाली वैल्यू, जरा बताओ मुझे। क्यों भाई? बताओ जरा कैसे सोल्व किया तुमने ये। हाँ भाई तारण। अच्छा, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या तुक्का लगा रहे हो? जल्दी बताओ। यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, x कॉमन लेंगे सबसे पहले। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 + c इक्वल्स टू 8। x दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा 8/x। और अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को हम उधर साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 8/x माइनस 2। या फिर एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 2x/x, ये वैल्यू आएगी सी की। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और जैसे ही इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लो, आंसर बताओ मुझे। देखो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज करने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 86 डिग्री, सेल्सियस की पूछी है। तो सेल्सियस की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 5 × 86 माइनस 160/9। ओके, चेक करते हैं कितना आ रहा है आंसर। तो कितना हो जाएगा ये, 430 माइनस 160/9। या फिर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 270/9, और इसका आंसर आ जाएगा 30। पहला आंसर सही था आपका। दूसरा वाला करो।
95 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए चेक करते हैं। इस बार सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब सी की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की पूछी है। तो इस बार इसमें सी की वैल्यू रख देते हैं 35, इधर हो जाएगा 5F माइनस 160/9, ना इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 35 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 5F माइनस 160। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 इक्वल्स टू 5F माइनस 160। 160 इधर आएगा तो 225 प्लस 160 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई गलत हो गई है। 7 27 4 31 315 315 प्लस 160 इक्वल्स टू 5F, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 470/5, 5 9 से 45, कितना बचा 2, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आ रहा था आपका आंसर। नाइन्टी फाइव 94 आना चाहिए, चेक करो एक बार। हाँ 95 ही आएगा, इसका आंसर 95 ही आएगा, और यहाँ पे 5 आना था। हाँ हाँ समझ गया, आंसर इसका 95 ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड वाले का आंसर बताओ आप, कितना आ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल, सेल्सियस में भी निकालो अब सेल्सियस। हम्म, यह फ्रैक्शन में आ रहा होगा, ये -160/9 डिग्री सेल्सियस। सही है। फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाले में दिया हुआ है, अगर व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ स्केल्स, मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कब सेम होंगे, तो दोनों को ही हमने एक्स में लेट कर लिया हमने कि एक्स टेम्परेचर पर सेम होंगे, तो दोनों जगह एक्स हम पुट कर देते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, सी इक्वल्स टू 5F माइनस 160/9। दोनों ही जगह जैसे हम x पुट करेंगे, c की जगह भी और f की जगह भी, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5x माइनस 160/9, 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160, 5x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 160, और 9x में से 5x जाएगा तो बचेगा कितना, 4x इक्वल्स टू माइनस 160। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -160/4, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -40 डिग्री, -40 आ रही है, -40 आएगी। चेक करो कहाँ गलती की हो, -40 ही आएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, इसके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए हैं। सही है।
इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से। चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5।